Very good evening to all of you. In this video we are going to learn a tiger in the zoo. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ये क्लास 10 की एक पोइट्री है, फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री है और इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, आप देख सकते हैं। और मैं आपके सामने उपलब्ध नहीं हूँ चेहरे के साथ, लेकिन मैं अपनी आवाज़ के साथ आपके साथ हूँ, इसलिए बुक के साथ हम लोग वन बाय वन बहुत ही बारीकी से इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि टाइगर इन द जू क्या है। बहुत ही विस्तृत तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। साहित्य और जो कविता जो चीज़ें हैं इसको बहुत ही गौर से समझने वाली चीज़ होती है। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टाइगर इन द जू। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसके वर्ड मीनिंग्स के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। तो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वर्ड मीनिंग्स। आप देख सकते हैं कि टाइगर इन द जू के इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब है स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब होता है हल्के कदमों से चलना, मूव क्वाइटली, शांतिपूर्वक चलना। हिंदी नहीं लिखा है मैंने, लेकिन एक एक हिंदी भी बताऊंगा मैं आपको। स्टॉक्स का मतलब हल्के कदमों से चलना। विविड का मतलब ब्राइट यानी चमकीला। स्ट्राइप्स का मतलब होता है ऐसे धारी होता है, और इसे लॉन्ग नैरो बैंड्स हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं। लॉन्ग नैरो बैंड्स का मतलब आप कह सकते हैं कि जो लंबी और पतली जो धारियाँ होती हैं ना, उसको पोएट बताया है, टाइगर के ऊपर होती है। पैड्स को बोल रहा है। पैड्स का मतलब यहाँ पर होगा कि जो मुलायम भाग होता है पैरों के नीचे वाले, उसको पैड्स बोला गया है। बहुत गद्देदार भाग होता है, उस भाग के नीचे वाले, पैर के नीचे वाले जो भाग होते हैं बाघ के, वो बहुत ही गद्देदार होते हैं, इसलिए पैड्स। रीज मतलब गुस्सा होता है। लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना, छिपे होना, ठीक है। स्लाइडिंग का मतलब होता है घूम जाना, स्लाइड करना। स्लाइडिंग फ़ोन भी आते हैं, घूम जाने, मुड़ जाने वाले। होल का मतलब यहाँ पर पुल होगा, मतलब एक तालाब, पानी के सोर्स वाले जगह के पास यहाँ पर बताया गया है। होल का मतलब यहाँ वाटर होल आप पोएट्री में पढ़ेंगे तो यहाँ पर होल का मतलब ये प्लेस वेयर वाटर इज़ फाउंड, मतलब जहाँ पानी पाया जाता है, पानी जहाँ पर है उस जगह को होल कहा गया है। प्लम्प का मतलब चबी। यहाँ पर प्लम्प का मतलब होगा काफ़ी हिस्ट पुष्ट जानवर को प्लम्प कहा गया है। कि बाघ उस जानवरों के शिकार करने के लिए आतुर होता है जो बहुत हिस्ट पुष्ट होते हैं, काफ़ी जो है मजबूत मसल्स उनके पास होते हैं, वैसे जानवरों को ये प्लम्प कह रहा है। स्नार्लिंग का मतलब होता है बहुत गुस्से में जो है आवाज़ निकालना। बैरिंग का मतलब दिखाना होगा। फैंग्स का मतलब दांत, लंबी जो दो दांतें होती हैं बाघ के आगे वाली, दैट्स कॉल्ड फैंग्स। टेरराइजिंग का मतलब भय उत्पन्न करना, किसी को डराना। स्टॉकिंग का मतलब धीरे धीरे चलना। पेट्रोलिंग जो वर्ड है आप देख सकते हैं, पेट्रोलिंग जो वर्ड होता है, जैसे गाड़ियाँ जो है रात में पुलिस लेकर जो चलते हैं उसे पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होगा कि उस जगह के चारों ओर घूमना लगातार समय पर, मतलब लगातार, मतलब कि आप किसी जगह पे उसी जगह पे घूम रहे हैं या मतलब किसी पर्पस से, तो वहाँ पर हम लोग पेट्रोलिंग कहेंगे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होगा यहाँ पर चमकदार। ब्रिलियंट के क्या मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी चमकदार होगा। और भी वर्ड मीनिंग्स हैं। तो पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे, लेकिन वेट एंड वॉच। मैंने कुछ पोएटिक डिवाइस भी यूज़ किए हैं इसके लिए, बट वेट एंड वॉच। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ए टाइगर इन द जू। तो इसमें कह रहा है कि यह कविता तुलना दर्शाती है, तुलनात्मक तरीके से इसका प्रयोग किया गया है कि एक बाघ जो है चिड़ियाघर में रहता है, एक बाघ चिड़ियाघर में रहता है और एक रहता है बाघ जो है वो प्राकृतिक आवास पे, मतलब दो जगहों के बीच की तुलना की गई है। यानी कि एक बाघ जो है वो पिंजड़े में भी रहता है, जो चिड़ियाघर में आप जाते हैं तो देखने को मिलता है, और बाघ जो है वो जाता है, वो आपको प्राकृतिक आवास जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यह पोएम जो है वो चिड़ियाघर से लेकर जंगल की ओर ले जाता है और पुनः दिखाता है उन चीज़ों को बार बार, और बहुत ही शांतिपूर्वक एक बार
जो है यह इस स्टेंजा को मतलब कि दर्शाता है कि एक बाघ के बारे में जो चिड़ियाघर में रहता है, और एक बतलाता है स्टेंजा जो है उस बाघ के जंगल में कैसे रहता है, जंगल में क्या सोचता है, चिड़ियाघर में क्या सोचता है। इसी के बारे में एक एक लाइन को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कविता जो है टाइगर इन द जू लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। इस कविता में पोएट जो है कोशिश करता है दिखाने को इस दिमागी अवस्था को एक पिंजड़े में बंद बाघ को। एक बाघ जो है पिंजड़े में बंद है और उसके दिमागी अवस्था को बतलाता है। वो तुलना करता है पोएट उसके जीवन को, एक बाघ के जीवन को तुलना करता है चिड़ियाघर में उसका जीवन को लेकर, और एक जो उसका प्राकृतिक आवास जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट में उसके जीवन और चिड़ियाघर में बंद जो बाघ है उसके बीच के जीवन को वो दर्शाता है, तुलना करता है। पोएट जो है ये जो है इस बात को भी बतलाता है, बहुत महत्वपूर्ण मैसेज जो है वो कॉन्वे करता है कि जंगली जो जानवर हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए प्राकृतिक आवास वाले जगहों पर। कविता में वह उच्च स्तरीय तरीके से जो है वो उसके बीच की तुलना को दर्शाता है कि एक बाघ जो है वो चिड़ियाघर में है और एक बाघ जो है प्राकृतिक आवास में है। दोनों के बीच में बहुत अंतर है और हर एक जानवर को उसके प्राकृतिक आवास में ही छोड़ा जाना चाहिए, वही बेहतर है। तो चलते हैं वन लाइन बाय वन लाइन हम लोग सीखने। करा है कि बाघ सबसे पहले इस पोएट ये जो है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पोएट्री पढ़ने के भी तरीके हैं, बहुत लोग जो है ऐसे ही पढ़ देते हैं, उसको तरीका है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यानी कि कहता है कवि यहाँ पर देखता है बाघ को बंद है। कविता की शुरुआत होती है जिसमें कवि जो है वो बाघ को देखता है पिंजड़े में बंद एक चिड़ियाघर में, और बहुत ही छोटा जो है वो चिड़ियाघर है जिसमें बाघ जो है बहुत मुश्किल से कुछ कदमों को चलता है। इसीलिए कहता है स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो बहुत कुछ ही कदम जो है वो चल पाता है और साफ साफ दिखता है पोएट को कुछ ही कदम चल पाता है, क्योंकि पिंजड़ा जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है, ज़्यादा कदम आप चल नहीं पाएंगे। करे वो दिखता है बहुत ही अद्भुत दिखता है, दिखने का जो उसका तरीका है, आप बाघ देखेंगे तो बहुत जो है बेहतरीन प्रकृति का जो है बनाया हुआ एक खूबसूरत तोहफे के रूप में कह रहा है, बहुत मतलब अद्भुत दिखने वाला जानवर है। इसके कुछ ही कदम वो चल पाता है चिड़ियाघर में। उसके बाद वो कहता है कि उसके जो मतलब उसके बॉडी के ऊपर जो स्ट्राइप्स हैं, आप देखेंगे स्ट्राइप्स दिखाई देते हैं, ठीक है, धारियाँ दिखाई देती हैं। तो इसमें कह रहा है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि वो जो उसके पैर पैड्स को बता रहा है, पैड्स को मैंने लिखवाया वर्ड मीनिंग किया, जो बाघ के पैरों के नीचे का जो मतलब कि भाग होता है उसे पैड कहा गया है। वो तो गद्देदार होता है, जो वेलवेट का मतलब कि जो वेलवेट का कपड़ा आता है बहुत ही मुलायम और काफ़ी मतलब कि सॉफ्ट होता है, उस तरीके से उसके पैरों के बारे में वो बता रहा है कि पैर कितने गद्देदार हैं, और एकदम लग रहा है कि उसके पैर को अगर देखोगे तो तुमको एकदम टच करोगे तो वो गद्देदार नज़र आएगा, और बहुत ही वो गुस्से में है। उस जो है टाइगर जो है वो दिखने में बहुत ही चमकीला ब्राइट कलर का है, और उसके जो मतलब पैरों के नीचे वाले जो भाग हैं वो बहुत ही वेल गद्देदार हैं, और बहुत सारी शक्ति होने के बावजूद वह जो है कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो बार्स के पीछे है। वो उसको एक मतलब कि पिंजड़े के अंदर है और बहुत गुस्से में है। इन हिज फाइट रेस का मतलब वो बहुत गुस्से में है। वो जानता है कि वह असहाय है, हेल्पलेस है। दूसरे लाइन में चलते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन ए शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ में आपको बता रहा हूँ कि जब वो देखता है टाइगर का ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो दो तरीके से वो देखता है पोएट, दो तरीके से क्या देखता है कि जब वो देखता है एक बाघ को पिंजड़े में बंद चिड़ियाघर में, तो वो जो है दिखाई देता है बहुत ही असहाय दिखाई देता है। वह देखता है उस बाघ को तो वो सोचता है कि उसे कहाँ होना चाहिए, उसे अपने प्राकृतिक आवास में होना चाहिए, और जंगल में शिकार करते हुए उसको देखना चाहता है।
फिर इसमें बताता है कि वह जो है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो के बारे में बता रहा है कि लर्किंग का मतलब घात लगाना होता है। बाघ जो होते हैं ना वो मतलब कि जंगल में घात लगाकर शिकार करते हैं, अचानक शेर की तरह शिकार नहीं करता है। वो बहुत ही मतलब कि घात लगाकर छुपकर जो है किसी परछाई में किसी चीज़ के आड़ में छिपकर और वो शिकार करता है, और बड़े बड़े घासों में छिपा रहता है। जंगल के जो बड़े बड़े घास होते हैं उसमें वो छिपा रहता है। और बेसिकली जो बाघ का जो मतलब प्लेस होता है वो वाटर होल के पास ही ज़्यादातर वो दिखाई देता है, ज़्यादातर वो नज़दीक रहता है। क्यों नज़दीक रहता है वाटर सोर्स वाले जगहों के नज़दीक? क्योंकि वहीं पर जो है हिस्ट पुष्ट हिरण पास करते हैं, गुजरते हैं। क्योंकि कोई भी जानवर पानी पीने तो जरूर ही आएगा, और जब वो आएगा तो उन्हीं पर जो है घात लगाकर उनको शिकार करके जो है वो अपनी भोजन की पूर्ति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। कह रहा है कि पोएट कह रहा है कि इस लाइन में कवि बताना कल्पना करता है कि टाइगर बहुत गुस्से में रहता है जब उसको भोजन नहीं मिलता है प्राकृतिक जो उसका आवास जंगलों में। तो टाइगर इतना गुस्से में आ जाता है कि वह गुस्सा करते करते मतलब कि गुस्से में वो घरों के आसपास आ जाता है, जहाँ पर इंसानों का जो मतलब की जगह है, इंसानों का जो है आवास है, वहाँ पर वो नज़दीक आ जाता है। और जंगल के काफ़ी किनारे, इसका मतलब किनारा, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, वो इतने गुस्से में रहता है, इतने में गुस्से में रहता है कि वो अपने पंजे को दिखाता है, अपने फैंग्स को दिखाता है। फैंग्स का मतलब दांतों, उछले दांतों को दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोग जो है वो भयभीत कर देता है। इस तरीके से उसका भय जो है वो मतलब चलता रहता है गांव में, और वो मतलब कि मजबूर हो जाता है कि वो अपने जंगल से निकले, लेकिन उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो अपने जंगल से निकलकर घूमते घूमते गुस्से में वो विलेज में जो है विलेज की ओर आ जाता है, वहाँ के लोगों को भयभीत कर देता है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, कह रहा है कि लेकिन अब कह रहा है पोएट, लेकिन वो तो अब कॉन्क्रीट सेल में अब आ गया, पिंजड़े में। जब पिंजड़े में रहता है तो वो तो बंद रहता है एक सेल में, एक मतलब पिंजड़े में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी मजबूती शक्ति उस जो है जेल के अंदर होती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने पिंजड़े के ही लंबाई के तहत जितने उसका स्पेस होता है उसी में स्टॉकिंग हल्के कदमों से चलता रहता है। आप देखते होंगे जितना वो मतलब पिंजड़े का जो मतलब चौड़ाई लंबाई होता है उसी में वो चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसके आसपास विजिटर्स आते हैं उसको इग्नोर करता रहता है, उसको मतलब ध्यान नहीं देता है। चिड़ियाघर में बहुत लोग घूमने जाते हैं तो उसको देखते हैं, उसको देखने के लिए मतलब जाते हैं, उसको मतलब कि तो वो इग्नोर करता है, वो नहीं देखता है, उन पर ध्यान नहीं देता है। हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो सुनता है अंतिम आवाज़ रात में। मतलब रात होती है तो क्या उसका मतलब कि भावना को व्यक्त कर रहा है पोएट कि वो सुनता है अंतिम उस आवाज़ को रात में। किस चीज़ को सुनता है भाई? तो पेट्रोलिंग कार्स, जो मतलब रेगुलर जो मतलब कारें आती जाती रहती हैं रोड पर, जो है पुलिस की जो कारें होती हैं चलती रहती हैं रात में भी, और मतलब एक दूसरे जगह जाते रहते हैं कि कोई गलत ना हो, कहीं कुछ गलत ना हो, तो वो पेट्रोलिंग कार के तहत ये काम होती है। तो उस चीज़ को वो दर्शा रहा है कि वो सुनता है पेट्रोलिंग कार की जो आवाज़ होती है वो रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वह घूरता है, स्टेयर मतलब घूरना, वह घूरता है अपनी चमकीली आंखों से। ब्रिलियंट आइज का मतलब ब्राइट मैंने लिखवाया है। वो घूरता है चमकीली आंखों से, उस चमकदार तारों को घूरता रहता है, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा तो मतलब चीज़ें हैं नहीं कि वो उन सब चीज़ों में शामिल हो। बस उसे क्या देखता है रात में? तो तारे दिखाई देते हैं, और वो पिंजड़े में बंद उन तारों को, चमकदार तारों को देखता रहता है। इस तरीके से एक टाइगर के जो है वो फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को, और पोएट ने अपनी कल्पनात्मक चीज़ों से इसको दर्शाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टाइगर जो है वो एक जंगल का प्राणी है, जंगल में रहने वाला जीव है, उसको जंगल पसंद है, न कि उसे चिड़ियाघर पसंद है। पोएट के अनुसार ये जो बाघ हैं, टाइगर हैं, इनको जो है जंगलों में छोड़ देना चाहिए, इन्हें हमें चिड़ियाघर में बंद नहीं करना चाहिए, इनकी शक्तियों को जो है हमें सीमित नहीं करना चाहिए। पोएट ने अपने शब्दों से इस चीज़ को दर्शाया है। मैं कुछ और भी चीज़ें आपके लिए लाया हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैं, आप इसमें समझ सकते हैं। पोएटिक डिवाइस क्या मैंने यूज किया है, ध्यान दीजिएगा।
पोएटिक डिवाइस जो यूज़ किया गया है कविता में वो है रेपिटिशन। रेपिटिशन क्या होता है? किसी साउंड का बार बार रिपीट होने। वेलवेट, क्वाइट, क्वाइट, रेज। तो टी टी आप देख सकते हैं कि सब वर्ड्स को पढ़ेंगे तो बार बार जो है कुछ साउंड जो है वो बार बार मतलब कि क्रिएट हो रहे हैं, बार बार जो है वो साउंड आ रहे हैं, तो इसको रिपीटिशन ऑफ साउंड कहेंगे। एलिट्रेशन क्या होता है? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटिशन करें, अगर कोई आपने साउंड जो है वो निकाली या कोई इंग्लिश का जो है वर्ड्स पढ़ा तो उसका सबसे शुरुआती जो कॉन्सोनेंट साउंड अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो एलिट्रेशन है। रेपिटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का शुरुआती जो रेपिटेशन हो रहा है तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। आप देख सकते हैं इसमें ही, स, ये जितने भी हैं ये अधिकतर जो है रिपीटिशन हो रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड से। रैम स्कीम की बात करें तो पहले, सेकंड और फिफ्थ में जो है ABCB जो है इसका रैम स्कीम होगा और थर्ड और फिफ्थ में ABCD होगा। मैंने रैम स्कीम पहले पोएट्री में इसका जिक्र किया है, बताया है आपको कैसे इसको मतलब कि चीज़ों को समझेंगे रैम स्कीम को। अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है शेयर करेंगे अपनी बातों को, मैं फिर इस चीज़ को मैं और डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने इसको समझाया। आपसे निवेदन है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।